अपने सभी आदरणीय परमादरणीय गुरुजनों का सम्मान करते हुए मैं आशान्वित हूँ कि ये सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं पहली बार सचमुच इन लोगों के बीच में हूँ और ये मेरा पहला मौका इन लोगों के साथ है, लेकिन मैं इनकी रचनाओं के साथ साथ जुड़ी रहती हूँ, खबरों के साथ साथ जुड़ी रहती हूँ। आज पहली बार साथ बैठने की हिम्मत कर पाई हूँ। तो जिस काम के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ वह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वरिष्ठ हो चुके हैं कि इन पर कुछ बोलना तो ये तो धृष्टता होगी। लेकिन जब हमने उपन्यास को पढ़ा है तो उपन्यास के बारे में तो कुछ मैं बोल ही सकती हूँ। उस उपन्यास के बारे में मुझे ये कहना है कि यहाँ पर जितने सारे इस सभागार में मौजूद हैं, हमारी दीदी हैं, हम जिनको मैं जानती भी हूँ, नहीं भी जानती हूँ कुछ लोगों को, सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा अभिनंदन है। और मैत्रेयी उपन्यास जो हमारे सामने में है, तो सबसे पहला आकर्षण जो है वो तो उसका ब्लैक रीडिंग है, तो वह इतना आकर्षक है। और मैं ऐसे भी उपन्यास की बहुत ज़्यादा प्रशंसिका रही हूँ, उपन्यास मुझे बहुत ही आकर्षित करते रहे। और इस उपन्यास को आकर्षण में लाना और इस उपन्यास को अपनी प्रस्तुति कैसे देनी है और कैसे इसको हम लोगों के सामने लाएं, ये इसका मुख्य आवरण। और इसकी प्रिंटिंग से लेकर सब लोग कह चुके हैं कि बहुत ही अच्छा है। यह उपन्यास मुझे कल प्राप्त हुआ, अविनाश जी ने कल मुझे दिया। लेकिन किसी भी उपन्यास की सफलता सबसे बड़ी होती है उस वक्त जब आप उस चीज़ को कितनी देर में पढ़ पाते हैं। तो मैंने लगभग एक सांस में कल वह उपन्यास मैंने पढ़ा, कम समय में, लेकिन पढ़ा जरूर। और उसने मुझे बांधे रखा। मैंने सुना था मैत्रेयी के बारे में, गार्गी के बारे में, जितनी भी जो ऋषिकाएँ हैं, पढ़ने वाली ब्रह्मवादिनी महिलाएं, उनके बारे में मैंने सुना था। लेकिन इस उपन्यास ने मुझे बांधे रखा। मैं सारे कार्य छोड़कर इसको मैं पढ़ती चली गई और आज जो पांत मैंने पढ़ा। तो ये इस उपन्यास की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सफलता कही जाएगी। ये ऐसा नहीं है इसने मुझे बांधा कि मैंने इनके कारण पढ़ा, लेखक के कारण, उपन्यास के कारण, ऐसा नहीं। इस उपन्यास ने मुझे बांध कर रखा और पढ़ने पर मजबूर कर दिया। यह इसकी मैं सबसे बड़ी सफलता मानती हूँ अपने संदर्भ में। और आप लोग तो खैर सुधीजन है, विद्वान जन है, सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ा तो कई बिंदुओं पर मैंने इस पर विचार किया कि जैसा कि आदरणीय मधुकर जी ने कहा कि इसको हमने कई चरित्रों को हमने लाया है उसमें, और कई चरित्र हैं भी उसमें, जैसे तापनीय है, रत हैं। तो ये लोग हो सकते हैं कि इनके काल्पनिक पात्र हैं। तो जैसे ही हम उपन्यास की रचना करते हैं, उपन्यास को सामने लाते हैं, तो उपन्यास रचने की जो कला होती है, जो शिल्प होता है, जो संवेदना होती है, उस संवेदना को जब हम लाएंगे तो उसमें थोड़ा चटकारापन तो लाना होगा, मनोरंजन की दृष्टि भी उसमें चाहिए। और सात्विक शब्दों के साथ, सात्विक भावनाओं के साथ, सात्विक चरित्र चित्रण के साथ हम कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, यह भी किसी उपन्यास की सफलता में मायने रखती है। तो उस दृष्टि से भी हम अगर देखेंगे तो पौराणिक उपन्यास है, पौराणिक चरित्र है हमारे सामने। और उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी की चर्चा आती है ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी के रूप में। और जैसा कि इन्होंने कहा, कहीं एक जगह मुझे मिला कि दूसरी पत्नी थी, एक जगह मुझे मिला कि पहली पत्नी थी। इन्होंने इसको पहली पत्नी के रूप में, मैत्रेयी उपन्यास में मैत्रेयी को पहली ज्येष्ठा पत्नी के रूप में लिखा है। ठीक है, मैं उसी को मान के चलती हूँ कि ज्येष्ठा पत्नी है। तो वो ज्येष्ठा पत्नी हुई कैसे, तो उसके लिए इन्होंने एक उसमें चरित्र लाया है, तापनीय, जो ऋषिकुल से संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें महिलाएं ही हैं और स्त्री विमर्श को ही लेकर हम इसको आगे बढ़ें। महिला नहीं है इसमें, क्षमा करेंगे पुरुष लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पुरुष दृष्टि को भी सामने रखा गया है। उनकी भी सोच कैसी है, उनकी सोच को भी हम अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो तापनीय के चरित्र से भी हमारे सामने आएगा और राजा कृत की दृष्टि से भी हमारे सामने आता है। जब राजा कृत और तापनीय का वार्तालाप इसमें होता है, जो इन्होंने, हमारे उपन्यासकार ने इसमें दिखलाया है, जहाँ वह एक राजा कृत स्त्री शिक्षा के पक्ष में बोलते हैं और वह तापनीय स्त्री शिक्षा के विरोध में कहते हैं। तो दोनों का जो वार्तालाप है और संवाद है, उस संवाद कौशल में निश्चित ही इन्होंने एक नवीनता का उन्मेष किया है, जो हमारे साथ साधारणीकरण कर पाता है। ये बहुत सारे पुरुष अभी भी इस आधुनिक युग में भी ऐसे हैं जो स्त्रियों को, महिलाओं को पढ़ने से, शिक्षा प्राप्ति करने से रोकते हैं। और लेकिन वो राजा कृत कहता है इनके चरित्रों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कि वो नहीं, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा संस्कार जगाता है और जगाती है, और शिक्षा अगर नहीं होगी तो हमारी आने वाली संतति
उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे, इस पर विचार करते हैं। हमारी मैत्रेयी जो इसमें आई हैं, जिस पात्रा के बारे में बातचीत होती है, हो रही है, तो वो मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है। और अद्वैत दर्शन शास्त्र के विद्वान हमारे सामने बैठे हुए हैं, अद्वैत से भी जुड़ी हुई हैं, विदुषी हैं, प्रबुद्ध महिला के रूप में उनको लाया गया है। शिक्षा की लौ को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए उनका काम ही है कि आश्रम में वो वहाँ की शिष्याओं को, शिष्यों को वो ब्रह्म का ज्ञान देती हैं, आत्मा का ज्ञान देती हैं। और वो वेदवाद ब्रह्मवादिनी है, वहाँ वो वेद की ऋचाओं का पाठ करती हैं। और जब तापनीय वहाँ पर जाता है और वेद ऋचाओं का पाठ करने वाली मैत्रेयी अचानक से सामने खड़ी होती है, तो जो देखिए यहीं पर चरित्र का जो स्खलन है वो मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आदरणीय बताएंगे कि क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, कि तापनीय का चरित्र मैत्रेयी को देखकर वहाँ पर स्खलित हो जाता है। जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा के विरोध में बोल रहा था, वह उसकी वेद ऋचाओं की ध्वनि पर फिसल जाता है और उसके पिता मित्र ऋषि के, मैत्र ऋषि या मित्र ऋषि कहीं कहीं आया है, तो उनके चरणों में गिरकर और उसका पानी ग्रहण करने की बात करता है। और उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं कलुषित होने लगती है कि एट एनी कॉस्ट मैं इसको प्राप्त करूं मैत्रेयी को। और उसके लिए वो तरह तरह के जतन भी करता है। हो सकता है ये काल्पनिक पात्र है, लेकिन यह पात्र कहीं न कहीं हमारे आधुनिक युग में मौजूद है, जो पीठ पीछे शिक्षा के विरोध में बोलते हुए और सामने वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाली महिलाओं को, लड़कियों को या फिर स्त्रियों को या फिर जो कह लें, उसको देखते ही वो फिसल जाते। एक चरित्र हमारे सामने इनके माध्यम से मुझे दिखाई पड़ा है कि आधुनिक युग में ये है। लेकिन मैत्रेयी चूँकि अद्वैत का जानती हैं, आत्मा ब्रह्म की ओर जाती हैं और वो ज्ञानी हैं, इसलिए ज्ञान को ही सर्वोच्च मानती हैं। गार्हस्थ्य जीवन की तरफ उनका ध्यान नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो केवल अपने आप को, या तो उनके पिता ने उसी तरह से उनको पाला पोसा है, उनकी परवरिश ही उसी ढंग से हुई है कि वो केवल विद्या को ही महत्व दे, बाकी चीज़ें वहाँ गौण हो रही हैं। तो एक दृष्टि से हम मैत्रेयी को यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम उनके पिता के बारे में देखें, तो जब पिता शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं तो पिता उनको लेकर जाते हैं साथ में, मैत्रेयी को लेकर, और दंग रह जाते हैं उस चरित्र तापनीय के ऋषि के कारण कि मैं क्या करूं। तो एक प्रबुद्ध पिता जब होता है तो वो अपनी पुत्री के का जो दामन है वह ऐसे सत्पात्र के हाथ में देना चाहता है जहां उसकी पुत्री सुरक्षित रहे। तो जब मैत्र ऋषि के पास मैत्र ऋषि अपनी पुत्री को लेकर जाते हैं और वहाँ कृत राजा के दरबार में शास्त्रार्थ के समय जब उन्होंने याज्ञवल्क्य को देखा, तो उसी सभा में घोषणा की कि मैं अपनी पुत्री का हाथ इनके हाथ में देना चाहता हूँ, आप सब लोग इसमें सहमति प्रदान करें। ये मैंने जो देखा है इसमें भी, और जो मुझे उपनिषद में प्राप्त हुआ उसके आधार पर भी मैं बता सकती हूँ कि ये घटना आती है कि पिता के द्वारा मैत्रेयी को दे दिया गया और सब लोगों ने सहमति से उनका विवाह करा दिया। तो एक दृष्टि आती है कि ज्येष्ठा पत्नी के रूप में एक वेद पाठ करने वाली ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी बनकर, सहधर्मिणी बनकर उनके साथ आती हैं। तो पहले तो ऋषियों के पास वो भौतिक संपदा की जो बात हो रही है, तो वो उनके रख रखाव के लिए उनकी जो उनका जो आश्रम हुआ करता था, उसमें गौशालाएं हुआ करती थी, उनके रख रखाव के लिए उनकी सींग में जो सोना बांध कर दिया जाता था, 10 तोला, 5 तोला, 25 तोला, तो वो उनको वो धन संचय की स्थिति थी। और सोना में कहते हैं कि कलयुग का वास होता है। अभी दीदी ने भी इंगित किया, मैंने भी पढ़ा कि वो किस तरह से चोरी होती है। तो चोरी हो रही है, लेकिन क्यों कात्यायनी की नज़र पड़ गई, आवाज़ कानों में आ गई। मैत्रेयी जो इतनी विदुषी थी, मैत्रेयी के कानों में क्यों नहीं आवाज़ गई? तो कहीं ना कहीं ये उसमें भी ये त्रुटि है कि वो चौतरफा ध्यान न बांट कर वो वेद की ऋचाओं में ही डूबी हुई है। तो एक तरफा हम उसके चरित्र का एक तरफा पहलू हमारे सामने आता है। मैंने जो महसूस किया कि वह केवल वेद की ऋचाओं में लगी हुई है। और जब तो पिता तो जानता ही है कि हमारी संतान में, हमारी जो पुत्री है, हमारी जो संतति है, उसमें कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां नहीं। मैंने जिस दृष्टि से देखा है, मुझे क्षमा करेंगे आप, तो मैंने जिस दृष्टि से देखने की कोशिश की है मैं वो बता रही हूँ। तो उसमें पिता ने क्या किया, उपन्यास की ही बात है, मैं अलग से नहीं बोलूँ। उन्होंने कात्यायनी के पिताजी को भेज दिया याज्ञवल्क्य के पास
कि जाओ वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। कात्यायनी भी एक लौती पुत्री है उस ऋषि की, है ना। सब लोगों ने पढ़ा है, मैंने एक रात में जितना समझा है वो मैं बता रही हूँ। तो वो जब जाते हैं, कोई भी पिता जो प्रबुद्ध होगा, क्या वह दूसरी पत्नी के रूप में अपनी पुत्री को देना चाहेगा? आप सब लोग यहाँ पिता हैं, सब लोग उस दृष्टि से देखकर बताएं। मुझे तो लगता है कि शायद नहीं, हो सकता है ये अपवाद हर जगह है, लेकिन शायद कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मैं दूसरी पत्नी के रूप में अपनी पुत्री का हाथ दूं। चाहे पहला पति अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन चाहता है वो पहले ही देना। ठीक है, ये तो पिता की बात, लेकिन वो वहाँ भेज देता है, ये वहाँ भेज देते हैं वो पिता, और भेजने के बाद वो वहाँ जाकर सीधे याज्ञवल्क्य ऋषि के पास जाकर कहता है कि आप मेरी पुत्री का हाथ थाम लीजिए। वो कैसे पिता है, वो कैसे पिता है कि जब जान रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैत्रेयी आपकी पहली पत्नी है, लेकिन मेरी बेटी भी बहुत ही अच्छी है, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पुत्री का जो वर्णन किया है इस उपन्यास के आधार पर, वो मैंने और कहीं नहीं पढ़ा था, इसके आधार पर मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री गौशालाएँ देखने, मेरे आश्रम में भी गायें हैं, उनकी भी देखभाल करती है। तो अगर हम उस या और भी जो कार्य है, जिस स्त्री प्रज्ञा की बात इन्होंने की, तो स्त्री प्रज्ञा में केवल घर की देखभाल, पौराणिक दृष्टि से केवल घर की देखभाल है। फिर और आगे चले तो संतानोत्पत्ति है, गर्भ धारण करना, बच्चों का पालन पोषण करना, और खाना पाकशाला में जाकर अन्न पकाना, अन्न की देखरेख करना, कुटाई पिसाई करना। ये सब जो प्रज्ञा है स्त्री के लिए, जो तथाकथित रूप से जो बांध दिया गया है, वो उन्होंने वहाँ संवाद के माध्यम से रखा है कि स्त्री शिक्षा अगर हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो वो काम नहीं करेगी तो हमारे परिवार का विघटन होगा। तो ये सब बातें मैं फिर आगे बताऊंगी। अभी मैं दूसरी और पहली पत्नी के बीच में आती हूँ। तो जब उनके पिता वहाँ भेज देते हैं, तो पिता किस लिए उन्होंने वहाँ भेजा? जब उनकी एक पुत्री वहाँ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उनके पिता जानते थे कि बाहरी दुनिया से उसका लगाव नहीं है, बाहरी दुनिया वो नहीं संभाल पाएगी, तो हमारी पुत्री जाकर वहाँ गायों की देखभाल करेगी, घर परिवार को संभाल देगी, और हमारी पुत्री आज़ाद रूप से वो काम करती रहेगी। क्योंकि कोई पिता अपनी पुत्री के लिए एक और अलग व्यवस्था नहीं करता है, सामान्य पिता जो होगा हुआ, लेकिन कूटनीतिक पिता अगर होगा तो वो व्यवस्था कर देगा। जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ, पिता भी कूटनीतिक होते हैं। सारे लोग यहाँ पिता मौजूद है, भाई मुझे क्षमा करेंगे, तो पिता जो कूटनीतिक पिता की तरह वहाँ पर उन्होंने भेजा। वहाँ पर एक दृश्य आया है उपन्यास में, जहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं वो विचार कर रहे हैं कि गौशाला में गायें बढ़ती जा रही हैं। अब इन गायों को कौन देखेगा? इन गायों को कौन देखेगा? इनका जो विस्तार हो रहा है, गायों का परिवार बढ़ रहा है, तो उनको कौन देखेगा? तो आप समझिए, आज की स्त्री अगर पढ़ी लिखी को कहा जाए कि आप जाके गोईठा बनाइए, बनाएगी? गाय का मतलब वो भी होता है कि गोईठा बनाना, गोईठा जिसको शायद थापना कहते हैं या बनाना, जो भी हो, तो गोईठा वो थापेगी? नहीं थापेगी। पहले मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरे नाखून गंदे हो जाएंगे, उसकी गंध से मुझे एलर्जी है, बहुत तरह की बातें आएंगी आधुनिक दौर में। तो गायों की देखभाल की आदत किसको है? कात्यायनी को। और भी आगे चल के हम अगर इसको और भी खोल कर कहें, आज के आधुनिक संदर्भ में, तो एक वेटनरी डॉक्टर की भी जरूरत होती है वहाँ गौशालाओं में। तो वो प्रसव पीड़ा से कराती हुई गाय को पहचान लेती है, उसका इलाज भी कर देती है, प्रसव भी करा देती है। मतलब वो एक डॉक्टर की तरह से, पशु चिकित्सक की तरह से वो वहाँ पर एक चरित्र का पहलू, उसके एक चरित्र का एक पहलू यह भी मुझे लगा कि वो एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, कात्यायनी। और इसलिए उसके पिता जानते थे कि इतना बड़ा जो साम्राज्य है गायों का, यह कौन देखेगा? और याज्ञवल्क्य भी समझ गए थे शादी करने के बाद कि यह ब्रह्मवादिनी केवल वेद की ऋचाएं पढ़ेंगी, यह जो है सो न गोईठा करेगी, न प्रसव पीड़ा, न गायों की आवाज़ संभालेगी, और न गायों को अपनी भाषा समझाएगी कि गाय अपनी एक नाम से पुकारिए, गाय तो दौड़ती हुई चली आएगी। ऐसा तो हम में भी नहीं है, आप में भी शायद नहीं होगा। वो उसी को होगा जो उसकी भाषा समझता है, उसके पास रहता है, जो 24 घंटा उसकी देख रेख करता है, वो वही समझ सकता है। तो गायों की भाषा समझना, वेद की भाषा समझना, दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक आदमी नहीं कर सकता। वेद पढ़ेगा तो गाय के पास नहीं रहेगा, गाय के पास नहीं रहेगा तो उसकी भाषा नहीं समझेगा। मैंने जो समझा है वो मैं बता रही हूँ। तो संवादों की जो कसावट है और संप्रेषणीयता है,
उस संवाद की कसावट जो हमारे उपन्यासकार ने इसके माध्यम से दी है, वो चेतना को झंझोड़ती हुई हमें इन सभी बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है कि और राजा लोग क्या करते थे कि उनका घर परिवार अच्छी तरह से चल जाए तो स्वर्ण दे देते थे। और स्वर्ण दे तो देते थे, लेकिन स्वर्ण में कहा गया है कलयुग का निवास है। अभी पहन के निकले तो आज तो कल तो छीन ही देगा, गोली भी मार देगा, वो नहीं। उस समय भी वही स्थिति थी। लेकिन चोरी कैसे होती है गौशालाओं में, यह भी कात्यायनी ही समझती थी। न वो आवाज गाय की आई तो उसकी मैत्रेयी तक आवाज नहीं पहुंचती है, कात्यायनी तक वह आवाज पहुंच जाती है। क्यों? इसलिए कि वह जानती थी कि वह प्रसव पीड़ा से कराती हुई गाय की आवाज है। मैत्रेयी ने उस आवाज को कभी सुना ही नहीं, तो आवाज पहचानेगी कैसे? कैसे दौड़ेगी? कोई कहेगा कि चलो दौड़ के देखते हैं गाय को क्या हुआ, तो दौड़ के जाएगी। तो वह चिंतित है। याज्ञवल्क्य ऋषि बरामदे पर बैठकर चिंतित थे कि मैं क्या करूं, क्या होगा इस साम्राज्य का, इतनी गायों को कौन पालेगा, इतनी गायें तो हमारी इधर उधर हो जाएंगी, परिवार बिखर जाएगा, कैसे ऋषि के बच्चे यहाँ पर पलते हैं, ऋषि की जो वृद्ध ऋषि हैं या फिर नौजवान हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वे सारे यहाँ पर ऋषि कुमार लोग पलते हैं, इन सब का की देख रेख कैसे होगी। तो उसी समय वो आ जाते हैं कात्य ऋषि, कात्यायनी के पिता, और कहते हैं कि मेरी पुत्री का हाथ थाम लिया। और तब इन्होंने एक अपने चरित्र का जो एक अलग से देखिए, उसको नापने का, उनके चरित्र को देखने का एक नजरिया मैंने जो देखा है वो मैं बता रही हूँ कि उन्हें तो लगा कि जैसे त्राण मिल गया हो, कि हमारी गायों की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति हमें मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने तुरंत मैत्रेयी को आवाज़ दी। मैत्रेयी पहले से ही कान लगा। जो प्रबुद्ध महिला होगी वो अगर पर्दे के पीछे बात होती रहेगी तो कान लगाकर सामने आए ना आए, कान से जरूर सुनती रहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आप लोग में से ऐसा आप लोगों ने नहीं किया होगा, मैंने भी किया, आप सब लोगों ने ऐसा किया होगा कि अगर यहाँ आने की अनुमति नहीं है, कोई आए हुए हैं, तो पर्दे के पीछे से भी सुन लेना है कि क्या हो रहा है। तो मैत्रेयी ने सुन लिया था कि एक प्रपोजल आया है। उस प्रपोजल को, और आते ही उसने कहा कि मैंने सब सुन लिया, आप इस प्रपोजल को स्वीकार कर लीजिए। तो वेद ब्रह्मवादिनी ने ये सोचा, मैत्रेयी ने, कि चलो जान छूटी गायों से। अभी भी हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस आधुनिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पड़ोस में अगर रात में गाय बोलती है तो टूट जाती है। अगर पड़ोस में गाय के गोबर की गंध आती है, मक्खियाँ आती हैं, तब नींद टूटती है, गंध से एलर्जी हो जाती है। तो जब हम लोग एक गाय को नहीं सहन कर सकते हैं तो वहाँ पर 100 क्या शताधिक गायें हैं, और उन सब के बीच में, उनके गोबर के बीच में, उनकी बड़ी बड़ी मक्खियों के बीच में भी रहना कात्यायनी को मंजूर है। और वह याज्ञवल्क्य भी जैसे त्राण पाकर उसको हामी भर देते हैं और उसको उस जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, दूसरी पत्नी के रूप में। ये हमारे उपन्यासकार ने इसमें प्रतिष्ठा की है। याज्ञवल्क्य को उन्होंने चिंतित दिखलाया कि क्या होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ऋषि जान गए थे कि ये जो मैत्रेयी है यह केवल वेद की ऋचाएं और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यही सब सुनाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। तो जब पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी से इनको संतानोत्पत्ति भी होती है, पुत्र कात्यायन भी आता है जो आगे चलकर वो भी व्याकरण का ज्ञाता होता है, ब्रह्म ज्ञानी बनता है। तो एक पुत्र की भी उत्पत्ति होती है। तो कात्यायनी ने समस्त सांसारिक स्त्री होने का जो धर्म है वह निभाया है उसमें। और मैत्रेयी का चरित्र जो आया है वह केवल ब्रह्मवादिनी के रूप में आया है, एक विदुषी महिला के रूप में आया है जो सभा सोसाइटियों में जाने वाली है और केवल इतना ही वो कर सकती है, शास्त्रार्थ कर सकती है। और पति के साथ जाने का भी जो एक उपक्रम है वह भी एक उपक्रम में सीता से भी जोड़ के देखती हूँ कि सीता जी भी राम के साथ चली गई थी। और गोदान में भी एक पंक्ति आई है कि मालती भीतर से मधुमक्खी है और बाहर से तितली है। सब लोग जानते हैं, हिंदी के विद्वज्जन यहाँ पर हैं। तो भीतर से वो मधुमक्खी है कि मधु का संचयन करती है, तो वह मधुमक्खी मुझे कात्यायनी में दिखती है कि मधु का संचयन करती हुई पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर वो वहाँ पर उपस्थित हुई है कात्यायनी। और कात्यायन को भी उसने विद्वान बनाना चाहा है लेकिन अपने पिता के साथ नहीं जाने दिया, अपने पास रखा है। ये आधुनिक युग की महिला है कि हम पालन पोषण करेंगे अपने बल पर। तो स्त्री चेतना का सबसे मुखर रूप यहाँ पर मुझे कात्यायनी में दिखाई देता है कि पुत्र मेरा है, मैंने उसे जन्म दिया है, वो किसी और का नहीं है वहाँ पर। तो एक ये भी वहाँ पर है कि नहीं। और एक तो पुत्र, और भी आगे इन्होंने बढ़ाया है उपन्यास में
कि आगे चलकर कात्य ऋषि भी वहीं आ जाते हैं। जब याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास धारण करके चले जाते हैं तो उस आश्रम पर उनके पिता का भी कब्जा हो जाता है। तो कात्य ऋषि भी उस जो कह रहे हैं कि कात्यायनी ने उत्तरदायित्व संभाला, केवल कात्यायनी ने नहीं संभाला, उनके पिता को भी वहाँ जगह दी गई है कात्य ऋषि को। तो कात्य ऋषि भी और ये दोनों ने देखा कि अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, तो एक बुजुर्ग विमर्श भी हमारे सामने आता है कि अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, इस पर कहीं और का कब्जा है। इस दृष्टि से भी अगर हम सोचें तो कुछ क्लू मिल सकता है, कुछ हमें एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा कि मान लीजिए कि उसका वर्चस्व वहाँ पर कायम हो गया, तो ये दोनों संन्यास लेकर अपना चल दिए कि चलो हम लोग ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाते हैं, आत्मन संवाद करेंगे। ऐसे संवाद बहुत सारे आए हैं उस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, जिनका इन्होंने इसमें या तो हिंदी अनुवाद है या इन्होंने अपनी चेतना, अपनी संवेदना से, अपनी कल्पना से इसको हमारे सामने रखने की कोशिश की है। उनके संवादों को जो ब्रह्म के और आत्मा के संबंध में इसमें कहा गया। एक और बात होती है उपन्यास में जिसकी तरफ मैं दृष्टता कर रही हूँ कि कात्यायनी का सौंदर्य चित्रण जो हमारे उपन्यासकार ने इसमें किया है, वह इनके शास्त्र ज्ञान को और काव्य शास्त्रीय ज्ञान को उपस्थित करता है। जब सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा, उन्होंने उसकी देह यष्टि का जो वर्णन किया है वह वेद के सुगठित श्लोकों की तरह, ऋचाओं की तरह उन्होंने इसको देखा है। यह एक नया उपमान मुझे दिखाई दिया कि वेद की ऋचाओं से सुघड़, सुंदर और सुगठित कात्यायनी सामने आ रही थी। उसका चित्रण इन्होंने खींचा है बड़ी खूबसूरती के साथ। तो वह जो सौंदर्य चित्रण जो उपन्यास में बांधने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस तरह का सौंदर्य चित्रण आज के साहित्य में तो अश्लीलता भी आ गई है, बहुत तरह की बातें हो गई हैं, लेकिन आज के दौर के लिखे हुए उपन्यास में इस तरह का चित्रण मुझे अभिभूत कर गया कि बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। वैसा चित्रण मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। और कात्यायनी का जो चरित्र चित्रण है, सौंदर्य चित्रण है, और फिर हम जब देखेंगे मैत्रेयी के सौंदर्य का जो चित्रण इन्होंने किया है, तो उसके मुख पर एक तेज है, वह ब्रह्म का जो तेज है, वह ज्ञान का जो तेज है, उस तेज को उन्होंने देखा है, जिस पर वो याज्ञवल्क्य मोहित हो जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो दोनों दो चीजें हैं, एक में तेज है ज्ञान का और एक में तेज है उस सौंदर्य का, वेद की ऋचाओं का, ये वेद की सुगठित ऋचाओं का जो सौंदर्य है उसके देह यष्टि में। तो दोनों चीजें वहाँ पर मिलकर सामने आती हैं और दोनों का चरित्र इस तरह से हमारे सामने लाया गया है कि हम दोनों उसका रूबरू उसको देख सके और एक अपने बीच की नारी को, अपने बीच की महिला को पहचानने की कोशिश करें कि कौन हमारे बीच की है। तो बीच का रास्ता, मध्यम रास्ता तो बौद्ध धर्म में भी है। अब और ये मैत्रेयी अद्वैत जानती थी, तो हमेशा वो ब्रह्म और ब्रह्म की खोज और आत्मा की खोज, ये जो संवाद के तौर पर, जो संवाद के साथ जो इन्होंने लाया है उसमें, तो संवाद कौशल भी इनका अत्यंत अनुकरणीय भी है और सराहनीय भी है। काश हम लोग भी उस तरह से अनुकरण कर पाते कि इनकी सीधी सरल, और सीधी सरल ही नहीं कहेंगे, काव्यात्मक भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये कवि भी है मूल रूप से। तो मूल रूप से कवित्व भी उसमें झांक रहा है, उस सौंदर्य चित्रण में या फिर संवाद लेखन में, कथोपकथन में वह कवित्व भी झांक रहा है, जो हमें, चूंकि मैं जानती हूँ कि यह कवि है, जो लोग नहीं जानेंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कवित्व कहाँ पर है। तो वो तो इतना बताने लगेंगे तो एक उपन्यास पर तो कई सत्र चल सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त करना चाहूँगी इसको। तो उस तरह से हमने इसको देखा है। देश काल भी आप देखिए, तो देश काल का भी वर्णन उन्होंने इतनी सुगमता के साथ किया है कि उपन्यास आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। यह उपन्यास की और उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता है। भाषा की क्लिष्टता नहीं है, उसमें सौंदर्य है, और उस, चूंकि ये सौंदर्य के कवि भी रहे हैं और काव्य शास्त्र में अलंकार लिखने वाले भी रहे हैं, तो और अलंकारों पर चर्चा करने वाले, इसलिए उनकी जो भाषा शैली है उसमें अलंकृति है, और अलंकृत भाषा ही दिल को छू जाती है, और दिल को छूते छूते ही वो सारी भावनाएं व्यक्त कर जाती हैं, जो एक चरित्र को सामने लाने में स्पष्ट कर जाती हैं। तो वो मैत्रेयी और कात्यायनी के चरित्र के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है। तो जैसे मैत्रेयी चली जाती हैं, और भी चरित्र इसमें आए हैं, दो चार चरित्र आज भी आए हैं जो चोरी करते हुए या फिर चरित्र का जिसमें स्खलन पाया जाता है, तो वो इनके काल्पनिक पात्र हो सकते हैं। तो चरित्र चित्रण और चरित्र की उदात्त पराकाष्ठा जो इन्होंने अपने उपन्यास में दिखलाई है कि चरित्र का जो उत्थान और पतन कैसे होता है, तो एक महिला उसको साथ लेकर चलती है कि नहीं, मैं
मैं सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहूंगी, और एक कहती है कि मैं सांसारिक भोगों को छोड़कर मैं आपके साथ चलूँ। तो ये दोनों बातों को मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों चाह सकती है एक स्त्री है, एक स्त्री की उसकी जगह पर रखकर मैंने देखा कि क्यों चाहेगी, तो चाहेगी कि अगर अब हमारे संन्यास का समय हो चुका है, हम अब चलें। और दूसरा है कि अब हम चले, तो एक ने संसार को चुना, एक ने वैराग्य को चुना। तो ये दोनों दृष्टियों से यह उपन्यास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि उपन्यासकार ने जो जितने उपन्यास हैं वो सभी के सभी रुके ना तो आप में लड्डू है रास्ता, हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना। वो तो एक को तो छोड़ के गए ना, एक को रख के गाय संभालो, एक को गाय संभालो, दूसरी जो है सो साथ गई। तो ब्रह्म ज्ञान करना है तो भाई वेद की ऋचाओं को धारण करने वाली, पढ़ने वाली ब्रह्मवादिनी के साथ चलते हुए आनंदमय जीवन गुजरेगा, फल मूल खाएंगे और वेद की ऋचाओं को आत्मसात करेंगे। और दूसरे गायों के गोबर से मुक्ति मिली, ये सब जो, और एक उम्र होती है गायों को संभालने की, उस उम्र से वो लोग पार कर चुके थे। तो वो वहाँ कात्यायनी को छोड़ गए कि जिम्मेदारियों को निभाओ, अब ये तुम्हारे लिए। ये तो हो गया भाई उपन्यास की बात हो गई कि इन्होंने इतने सुंदर ढंग से इन सारी बातों को रखा है। अब इसको जितने ढंग से लोग सोचेंगे तो यह तो रिसर्च का विषय हो जाएगा, मैत्रेयी और कात्यायनी को, तो ये अलग दृष्टिकोण होगा। जितने भी इनके शीर्षक है लगभग पौराणिक शास्त्र, त्र्यंबकम यजामहे है, खोले लीजिए। उसके बाद एक और मैंने पढ़ा नहीं है, 2-4 मैंने नाम सुने हैं, यही लोकार्पण के कस्मे देवाय है, अरण्यानी है, तो ये सब जो उसको लेके लोपामुद्रा है वो ही ब्रह्मवादिनी ही है। तो अद्वैत दर्शन के ज्ञानी होते हुए उन्होंने इतने पात्रों को आज के दौर में रखने की हिमाकत की है, कोशिश की है, और इन्होंने उसको उस ढंग से रखा है जो कोई दूसरा संभव नहीं है कि वो रख पाता। क्योंकि ये उतने ज़्यादा विद्वान की श्रेणी में, अति विद्वान की श्रेणी में है कि उसको उस पात्र के चरित्र को सामने लाकर हम लोगों के लिए भी एक दृष्टि प्रदान करने में सहायक होता है। ये तो हो गई भाई उपन्यास की बात। अब मैं कहना चाहूँगी कि इस उम्र में भी मैंने लगभग 25 वर्षों के बाद इन्हें देखा है, लगभग शायद 1996 में मैंने देखा था, 97 में, उसके बाद मैंने इन्हें देखा है फरवरी में। तो इतने वर्षों का जो अंतराल होता है, लेकिन आज भी ये मुझे उतने ही आकर्षित कर रहे हैं। इनकी सहज सादगी भरी जो शैली है किताब लिखने की, कविताएं लिखने की, वो मुझे आकर्षित करती रही है शुरू से। लेकिन मैं रचनाओं के माध्यम से तो इनसे जुड़ी रहती हूँ, बात जानती हूँ कि भाई क्या बोल रहे हैं, चाहे वो अखबार हो या फिर वो हो। तो इनके लिए मैं एक कहना चाहूँगी उम्र के इस दौर में कि इन्होंने जिंदगी को दिल के कमरे में बंद कर रखा है, अब जिंदगी बता तो किधर जाएगी। तो ये जो है इस तरह से इनकी सृजनात्मक क्षमता जो जुड़ी हुई है, इनकी रचनाओं के माध्यम से ये लगे हुए हैं, तो इस उम्र में ये बहुत कम लोगों को नसीब में होता है। और इन पर सरस्वती की सचमुच बृहद कृपा है। और मुझे लगता है कि शायद याज्ञवल्क्य ऋषि का एक चरित्र का एक पहलू, शायद दोनों पहलू नहीं है, एक पहलू जिसमें सरस्वती प्रवेश कर जाती हैं उनके शरीर में, और उस ताप के बाद उन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा था। हो सकता है कि वो पहलू मैं इनमें देख रही हूँ, वही पहलू, कात्यायनी वाला नहीं। तो उन्होंने उनके वरदान से, सूर्य के वरदान से वो कहते हैं कि सरस्वती तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी और तुम शतपथ ब्राह्मण लिखो, उनसे कवित्व श्रुति स्मृति का वरदान मांगो। शायद उन्होंने यही किया है, श्रुति स्मृति और रचना का वरदान मांगकर सरस्वती को अपने अंदर में स्थापित कर दिया है। इससे ज़्यादा मैं इनको क्या कह सकती हूँ। फिर मैं एक पंक्ति कह के अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, त्रुटियों के लिए मैं आप सबसे क्षमा करती हूँ। तो मैं एक पंक्ति कह देती हूँ इन्हीं के सम्मान में कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहर से टकराती तो है। वहीं से तो माँ की सिंदूर के ले आओ दोस्तों, अभी दिए में तेल से भरी हुई बाती तो है। तो मुझसे जो क्या हुई होगी, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करेंगे। मैं पहली बार आप सबके बीच आई हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। और एक वाक्य मैं और कहूँगी, एक वाक्य मैं और कहना चाहूँगी कि जिस जीवन संगी की चर्चा इन्होंने की है मैत्रेयी के संबंध में, अपनी भूमिका में, उस पुस्तक की भूमिका में इन्होंने जीवन संगी
मैत्रेयी को लेकर जब वो चले जाते हैं तो सच्चे अर्थों में जीवन संगी जो कहते हैं वो हमारे सामने बैठी हुई है। वो शायद मैत्रेयी जो है वो इसके सामने बैठी हुई है जीवन संगी के रूप में। मैं भूल रही थी, मैं नहीं, मैंने उसमें जीवन सखी का वही सखी, वो जीवन संगिनी जो वो लेके चले गए वो जीवन सखी। तो सखी में और संगिनी में अंतर होता है। तो आप सखी के रूप में हमारी सुनीति दीदी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आशा करती हूँ और शुभकामना व्यक्त करती हूँ कि यह जोड़ी जो है वो जीवन सखी की जो वो लाइफ LIC की तरह लाइफ लॉन्ग, पहले भी बाद भी, तो दोनों जो है वो हमारी सुनीति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आप सबका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। मेरी स्मृतियों के लिए मुझे क्षमा करा। तुमने कहा शब्दों का जो इस्तेमाल किया एकदम अलग था, अलग था। एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं। एक कहीं जीवन में मेरे खटक थी कि एक तो यह कहानी मिथिला क्षेत्र और मिथिला के हमारे परम प्रिय मदर टेरेसा के अधिष्ठाता बैठे हैं। मिथिला में विवाह से रहा है कि विवाह जो होता है तय, तो उसमें तय हो गया तो विवाह हो जाता है, उसके बाद ही फिर बाकी फॉर्मेलिटीज हो। क्या जी, मतलब बातचीत हो गई, आज भी ये प्रथा सभा में कायम है। तो वहाँ जो ऋषि आग्रह करते हैं, समझिए विवाह हो गया, वहीं पर एक मंडप में विवाह हो जाता है। और एक परंपरा है मिथिला की। दूसरी परंपरा ये है, मखाना शब्द का भी मैंने प्रयोग किया है। तो मखाना को मैं जरा समझा दूँ क्योंकि हो सकता है आपके ध्यान में ना हो। नहीं, मखाना क्या है, कैसे बना है? मख, मख मने हुआ यज्ञ, मख अन्न, मखान्न, यानी यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी मखाने की दी जाती थी, इसलिए उसको मखान्न कहते थे। मख मने यज्ञ, यज्ञ का अन्न। एक तो ये बात, और तीसरी ये कि बहुविवाह की प्रथा ठीक है, उसमें बुरा नहीं मानते थे आप वशिष्ठ वगैरह। लेकिन सर एक चीज हम जो कहें कि आप जो लास्ट पंक्ति आपने मैत्रेयी को लेकर जा रहे हैं और मैत्रेयी जो जिसको